नमस्कार दोस्तों। आज 9 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है IAS नीतीश्वर कुमार। यहाँ पर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के काडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTI में सदस्य सचिव नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। IAS अधिकारी कुमार उपराज्यपाल सिन्हा के रेल राज्य मंत्री रहने उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OASD के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। इससे पहले पूर्व मनोज सिन्हा जब गाजीपुर के सांसद थे तब नीतीश्वर कुमार उस दौरान जिले के CDO थे। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जा रहा है? आपका सही जवाब है 7 सितंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पहले नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता किए हैं। इस वेबिनार में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास विभाग और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव भी थे शामिल हुए। उसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव पारित कर 2020 से प्रत्येक वर्ष 7 वर्ष को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने को फैसला किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 5 सितंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को होती है। उन्हीं की याद में प्रत्येक साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था। शिक्षक दिवस का उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन को आकार देने से सभी शिक्षकों के योगदान को महत्व देना है। इस दिन स्कूलों में छुट्टी नहीं होती और छात्रों को स्कूल जाना होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आपका सही जवाब है नेपाल। यहाँ पर हम आपको बता दें, नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खाटीवाड़ा ने अपना इस्तीफा नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के नाम प्रस्तुत किया है, जिसे 4 सितंबर देर शाम स्वीकार कर लिया गया। युवराज खाटीवाड़ा, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई थी? आपका सही जवाब है भारत। यहाँ पर हम आपको बता दें, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के खेल मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के
माध्यम से कोविड-19 के इस दौरान में खेल और आगे के रास्ते के प्रभावों का आंकलन किया है। खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडियन गेम्स 2021 के दौरान एक ही समय पर एक ही आयोजन स्थल पर ब्रिक्स गेम्स 2021 आयोजित किया जाएगा, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे खिलाड़ी जो खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेंगे, उनके पास ब्रिक्स गेम्स को करीब से देखने और इसका लाभ उठाने का शानदार अवसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? आपका सही जवाब है विरुधुनगर। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। यहाँ बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यम, विशेषकर आतिशबाजी और संबंधित क्षेत्र के उद्यम हैं। यहाँ स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयाँ और व्यावसायिक प्रतिष्ठान नकदी सहित लेन देन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें एटीएम, डेबिट कार्ड का व्यापक इस्तेमाल, इंटरनेट बैंकिंग और क्यूआर कोड का इस्तेमाल शामिल है। आपका अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? आपका सही जवाब है आयुष्मान खुराना। यहाँ पर हम आपको बता दें, निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आयुष्मान जीवन बीमाकर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करेंगे। आयुष्मान खुराना भारतीय टेलीविज़न एंकर होने के साथ साथ फिल्म अभिनेता और गायक भी हैं। भारतीय टेलीविज़न में उन्होंने एंकरिंग के जरिए अपना एक मुकाम स्थापित किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? आपका सही जवाब है रूस। यहाँ पर हम आपको बता दें, गौरतलब है कि वर्तमान में पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की खोज करने के अधिकार को लेकर तुर्की और इसके तटीय पड़ोसियों ग्रीस तथा साइप्रस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। तुर्की की तरफ से जारी नौवहन नोटिस के अनुसार इस रूसी को नौसैनिक अभ्यास का आयोजन 8-22 सितंबर 2020 और 17-28 सितंबर के बीच भूमध्य सागर के क्षेत्रों में किया जाएगा। तुर्की की यह घोषणा अमेरिका में उस बयान के बाद आई है जिसमें उसने साइप्रस पर लगे 33 वर्ष पुराने हथियार प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने की घोषणा की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किसको बैंक का प्रतिबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? आपका सही जवाब है मुरली राम कृष्ण। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुरली राम कृष्ण को बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए जाने के
लिए अपनी मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। रामकिशन 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक से वरिष्ठ महाप्रबंधक रणनीतिक परियोजना समूह के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। वे 1 जुलाई 2020 को साउथ इंडियन बैंक के सलाहकार बने। आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मुरली रामकिशन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 का रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आपका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर हम आपको बता दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग के मामले में आंध्र प्रदेश अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर है। इस सूची को आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा, जबकि तेलंगाना तीसरी और मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इस सूची में झारखंड को 5वां स्थान, छत्तीसगढ़ को 6वां, हिमाचल प्रदेश को 7वां स्थान, 8वां राजस्थान को, पश्चिम बंगाल को 9वां स्थान और गुजरात को 10वां स्थान प्राप्त हुआ।